जेएसएससी टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये मैसेज है, बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है उनके लिए कि उनका जो है पता ही होगा कि 1 सितंबर 2025 को केस का फैसला आया था। बहुत सारे छात्र मुझसे केस फाइल किए थे न, और मेरे द्वारा केस फाइल किए थे। तो उनके लिए भी ये वीडियो है, और सभी अभ्यर्थियों के लिए जो टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी हैं, जो अन्य अन्य माध्यम से केस फाइल किए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो को ध्यान से देखिए। जो लोग सबसे बड़ा मुद्दा इसका ये था कि केस टैग और नॉट टैग। केस टैग का बारे में बार बार था कि मेरा केस टैग है, मेरा केस ये है, मेरा केस वो है, इस तरह से था। तो उसके लिए सूचना ये है कि आपका जो है 1 सितंबर 2025 को जो केस का फैसला हुआ, मीना कुमारी जिसके नाम से जाना जाता है केस, लेकिन उसमें सभी के पिटिशनर्स को टैग करके रखा गया था। लगभग 250 केसेस का उस दिन फैसला हुआ था। 250 केसेस का जिस दिन फैसला हुआ था तो उस दिन सबको पता है कि 250 केसेस में किन किन लोगों का केस साथ में था, किन किन लोगों का केस साथ में था। उनका केस का फैसला तो हो गया, अब देख चुके होंगे, उनका केस का फैसला हो गया। लेकिन उसके बाद भी हम आपको बताए थे कि 200 केसेज और बचे हुए हैं, 200 प्लस केसेज और बचे हुए हैं जो उस केस के साथ टैग नहीं थे। और क्या थे उनके साथ? आप ये था लिखा हुआ कि जब ये केस 582/2023 मतलब जब टैग केसेज है उसका जब फैसला हो जाएगा उसके बाद फैसला होगा, मतलब 582/2023 केस का फैसला होने के बाद केस को फैसला होगा ना, उसके केस का फैसला के बाद होगा फैसला। तो ये चीज़ था ना कि जो है केस को 2 फॉर्म में रखा गया था। एक फॉर्म था कि 1 सितंबर को फैसला हुआ 250 के आसपास केसेस का, और दूसरा केस था 200 के आसपास केसेस, 200 प्लस केसेस का था, जो अलग से था। ये केस का फैसला होने के बाद तुरंत इसका फैसला होना था। तो क्या हुआ कि आप लोग देखेंगे 1 सितंबर 2025 को केस का फैसला हुआ। आप केस का फैसला होने के बाद जो है 11 सितंबर को फिर से केस का फैसला हुआ। 11 सितंबर को फिर से हुआ। उन सभी केसेज जो 1 सितंबर में टैग नहीं थे, सभी केसेस को टैग कर दिया गया। केस मेरा 11 सितंबर 2025 का मेरे पास देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये केस का फैसले का कॉपी है ना। आपको इसके बारे में पूरा डिटेल हम बताएंगे। देख सकते हैं कि केस का फैसले का कॉपी है ना। इसमें जो है ये नीचे सब केस का लिस्ट है, सभी केस का लिस्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी केस का लिस्ट है ना, सभी केस नंबर लिखा हुआ है, ये भी केस का लिस्ट है। आनंदा सेन सर का जो है, आनंदा सेन सर के में था। इसके बारे में आपको जो है थोड़ा डिटेल में बता दें ताकि सभी छात्र जो है ये कर दें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले बात आप बता दें कि वैसे छात्र जो भी छात्र मेरे द्वारा केस में गए हैं और उनका फर्स्ट में बहुतों का मेरा केस जो है पहला केस लिस्ट हुआ था, उसमें केस टैग था, बाकी केसेस टैग नहीं थे। तो उनको लिखा था आफ्टर डिस्पोजल 582/2023 का डिस्पोजल होने के बाद इस केस का फैसला होगा। उन सभी का इस केस में टैग कर दिया गया है, इस केस में टैग कर दिया गया और इस केस का फैसला सुरक्षित रखा गया है। मतलब रिजर्व की तरह समझ लीजिए कि जैसे ही केस का फैसला होगा इस केस में अपना आप अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि ये 11 सितंबर 2025 को जो है जब ये फैसला होना था, मतलब सेम फैसला लागू होना था, तो जो है जो जेएससी की तरफ से बोला गया कि वो डिवीज़न बेंच में जा रहे हैं, सेकंड बेंच पे जा रहे हैं, इसीलिए इस केस का फैसला को अभी मतलब रखा जाता है, थोड़ा अर्जेंट करके रखा जाएगा, ताकि जब आएगा फैसला तब होगा। तब एक फैसला बना देते हैं, ठीक है कि देखिए आप देख सकते हैं कि जो है आप अगर देख सकते हैं कि क्या लिखा 1/9/2025 बिफोर द ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ऑफ दिस केस 582/2023। जबकि ये केस का जो कॉपी है वो हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिए हैं, आपको बता दें। और जो मेरे थोड़ा केस में पिटिशनर्स हैं उनको भी हम जो है दोपहर में भी में अपलोड कर दिए हैं, इसको भेज दिए हैं कि देखिए सभी केस का टैग हो चुका है। और आपको उसी तरह से प्रक्रिया करना है जैसा प्रक्रिया बाकी केस को लोग करेंगे। सभी लोगों का सेम प्रक्रिया होगा। आवेदन देना है वो आवेदन देंगे। सभी लोग को बताना चाहते हैं कि हम आवेदन बता रहे थे, सब पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं हम, कि सभी लोगों का हम आवेदन दिलवाएंगे। और जो मेरे द्वारा केस में गए हैं उनको हम आवेदन दिलवाएंगे। जिनका केस का फैसला हो चुका वो भी ये केस में टैग लिस्ट है वो भी सबका हम आवेदन जेएससी में दिला देंगे। पर बाकी जेएसएससी अपना डिसाइड करेगा ना। और
फिर जो कोर्ट में जो एलपीएफ फाइल हो रहा है, सेकेंड में जो केस फाइल हो रहा है इस फैसले के विरुद्ध, वहाँ पर जो डिसीजन है उस पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन तब तक सभी लोग का आवेदन दे देना है। हाँ, एक बात और हम बार बार बोले हैं कि हम अपने पिटिशंस का तो हम आवेदन दिलवाएंगे ही। हम अपने ग्रुप, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जितने भी पिटिशंस मेरा बने हुए हैं सब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग के जुड़े हुए हैं, A to Z मेरे द्वारा जितने भी पिटिशंस बने हैं सब के सब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, एक भी बाहर नहीं है। उनको सभी इन्फॉर्मेशन मैं खुद देता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में देते हूँ। वहाँ पे मेरा मीटिंग होता है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं कोर्ट का इन्फॉर्मेशन वहाँ देता हूँ। किसी भी तरीके से उनको कोई भी दिक्कत की परेशानी नहीं होती। हाँ, बहुत सारे लोग जो इस मेरे द्वारा केस में नहीं हैं, डायरेक्ट एडवोकेट सर से हैं या तो फिर किसी और ग्रुप से, तो थोड़ा हो सकता है कि वहाँ जानकारी लेने में उनको थोड़ी दिक्कत आ रहा हो, तो हमसे जानकारी लेते हैं, तो उनके लिए भी हम बता सकते हैं कि उनको भी आवेदन देने में हम मदद कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मुझसे कंसल्ट करेंगे, हम आपको आवेदन दे देंगे। याद रखिएगा कि आवेदन के लिए एक बार और बताना चाहते हैं कि जिसे ये चीज़ देख लिए, सभी केस टैग हो चुका है। आप केस का आप अपने केस में ये लिस्ट आप लोग का अपलोडेड है, आपके केस में देख सकते हैं। आपका जो अपना केस होगा उसमें ये फैसले का कॉपी अपलोडेड है। 11 सितंबर वाला सब केस टैग हो चुका है, याद रखिएगा। अगर आपका केस मेरे द्वारा जितने केस फाइल है सबका केस टैग हो चुका है, सभी केस टैग है। जितना भी मैंने केस फाइल किया सब केस टैग है, इसमें पूरा लिस्ट में नाम है। और मेरा बहुत सारे केस है, तो 1 सितंबर को ही फैसले हो गए, और जो केस का फैसला नहीं हुए थे इस केस के साथ टैग करके रख दिया गया है कि जो फैसला जैसे ही होगा वो 582/2023 लिखा हुआ है ना, जिसको ऊपर रखा गया मीना कुमारी एंड अदर्स का, ठीक है। तो उसके बाद इसके ऊपर फैसला अपने आप लागू हो जाएगा। तो किसी भी पिटिशनर को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरे द्वारा जो भी पिटिशंस बने हुए हैं किसी को किसी तरह की चिंता नहीं है। हाँ, जो भी आगे का प्रक्रिया होगा हम आपका जरूर कराएंगे। नेक्स्ट बात ये होता है कि आवेदन की जो देना है, तो आवेदन याद रखिएगा कि हम आवेदन देने की प्रक्रिया हम अपने पिटिशनर्स का शुरू कर दिए हैं, प्रक्रिया स्टार्ट कर दिए हैं। और अन्य लोग जो मेरे द्वारा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, हम उनका प्रक्रिया को पहुंचा देंगे। हाँ, प्रक्रिया में याद रखिएगा कि आपको एक आवेदन लिखना है। किस तरह से प्रक्रिया क्या होगा, आवेदन देने का प्रक्रिया क्या होगा, सब बार बार पूछते हैं। इस वीडियो में बताने का मेरा मकसद ये है कि बार बार मेरे से पूछते हैं कि आवेदन देने का प्रक्रिया क्या है, तो हमको बता दें कि आवेदन में सिर्फ लिखिएगा सेवा में JSSC। हाँ, पिछले वीडियो में एक मिस्टेक हो गया था, उसको करेक्ट कर देते हैं। आप JSSC सचिव को लिखेंगे, JSSC सचिव, सेक्रेटरी ना, तो JSSC सचिव, ठीक है। और विषय में लिख देंगे कि हाई कोर्ट जीतने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने हेतु। सब विषय में क्या लिखेंगे, हाई कोर्ट केस जीतने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने हेतु लिख दिए। महाशय लिख दीजिएगा अपना, मैं ये हूँ, मेरा फादर्स का नाम ये है, सब्जेक्ट ये है, कैटेगरी ये है, रोल नंबर ये है, सब्जेक्ट ये है ना, ठीक है। मैं 2016 में जो है अपीयर हुआ था और मैं हाई कोर्ट से केस जीता हूँ, जिस केस का फैसला 1 सितंबर 2025 को हुआ है। वहाँ से मुझे निर्देश मिला है कि आपके यहाँ जो है आवेदन दिया जाए, जिसमें मेरा केस फाइलिंग नंबर ये है, मेरा केस नंबर ये है, आप मेंशन करेंगे, ठीक है। मुझे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की कृपा कीजिए। इसके लिए मैं आप सदा आपका आभारी रहूँगा। और नीचे में आपका नाम, फादर्स नेम, सब्जेक्ट, कैटेगरी लिख देंगे, ठीक है। और लिखने के बाद एक आवेदन बना लेंगे। एक आवेदन की याद रखिएगा कि एक आवेदन जब बनाएंगे तो उसका साथ में एक जेरॉक्स कॉपी भी साथ में ले लेंगे। एक रिटन फॉर्म में ले देंगे, या तो टाइप भी करवा सकते हैं, ठीक है, टाइप भी करवा सकते हैं, या तो हैंड रिटन भी लिख सकते हैं। लिख करके आप जो है एक जेरॉक्स भी करवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से रिसीविंग लेने के लिए जेरॉक्स की ज़रूरत पड़ता है JSSC में, तो जेरॉक्स भी ले लीजिएगा, वहाँ से रिसीविंग ले लीजिएगा, याद रखिएगा। साथ में डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर लीजिएगा, याद रखिए। फैसले की कॉपी, अब तो सभी केस का टैग का लिस्ट है, ये बाकी बच्चे केस का टैग का लिस्ट ये है, और बाकी 1 सितंबर को भी केस का फैसले का कॉपी आप ले लीजिएगा, उसको भी सबमिट कर दीजिएगा। और जहाँ पे आपका केस नंबर होगा इस तरह से मार्क कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1 सितंबर वाले लोग हैं तो इस तरह से मार्क कर दीजिएगा, एक केस नंबर ये है, जैसे जीता हुआ केस का कॉपी ये है, और यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा। कोई भी हम तो अपने देखिए, हम अपने पिटिशंस को तो करवा लेंगे
बाकी अदर पिटिशनर के लिए बोल रहे हैं कि आप मार्क कर लीजिएगा और उसकी भी एक कॉपी जमा कर दीजिएगा। साथ में 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, ये चीज़ होगा। और साथ में जो है आपको क्या करना है कि बीएड का भी एडमिट कार्ड, मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट दे देना है। और जाति आवासीय भी दीजिएगा, जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तब का और अभी का प्रेजेंट का भी दोनों लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपके पास पॉसिबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो कम से कम बनवा लीजिएगा, अभी भी समय है। और याद रखिएगा कि हड़बड़ाइएगा बिल्कुल मत, अभी इसकी प्रक्रिया कम से कम 15-20 दिन तक चलेगा ना, और 15-20 दिन तक हम आपको जमा करवाएंगे। आवेदन देने की समय सीमा हम बता दें कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 2 बजे तक हम दिलवाएंगे आवेदन जेएसएससी ऑफिस में। याद रखिए आवेदन कहाँ देना है, जेएसएससी ऑफिस में। जो मेरे द्वारा पिटिशनर्स हैं उन भी इस वीडियो के बाद भी समझ लीजिए कि आपको 4 कॉपी बना के रखनी है, हर एक पेज का 4 कॉपी, 4 सेट बना लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट अभी बनाए 10 से लेकर के ग्रेजुएशन प्लस बीएड तक, आवेदन भी का पहले दे लीजिए। आवेदन का जो एक रिसीविंग कॉपी बनेगा उसका 4 जेरॉक्स करके चारों में लगा के आप 2 कॉपी मुझे देंगे, 1 कॉपी अपने पास रखेंगे और 1 कॉपी जो है आप जमा करेंगे जेएसएससी में, तो जमा हो जाएगा 1 कॉपी अपने पास रखे रहेगा रिजर्व करके अच्छे तरीके से, क्योंकि बाद में काम आएगा। 2 कॉपी आप मुझे दे दीजिएगा ताकि जो भी हमको करना हो तो हम करवा देंगे आपका आगे। अगर ज्वाइनिंग नहीं होता, कुछ ऐसा होता था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे। इतना ही चीज़ है। और याद रखिए कि सभी का केस टैग हो चुका है। किसी का केस अगर टैग नहीं है तो अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं। मेरे द्वारा केस फाइल किया और जितना भी केस था, जो लोग भी मुझसे केस फाइल किए, सभी का केस का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। आप अपना केस नंबर से चेक कीजिएगा। कई लोग क्या कर रहे हैं, केस फाइलिंग नंबर ढूंढ रहे हैं, गलत। आप केस नंबर ढूंढिए। केस नंबर मतलब जब केस नंबर खोलेंगे आप तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो केस नंबर होगा। हम तो अपने ग्रुप में केस फाइलिंग नंबर और केस नंबर का लिस्ट के साथ भेजेंगे, तो लिस्ट के साथ हम आपको इस तरह से भेजेंगे। दिखा देते थोड़ा सा, आप 1 मिनट रुकिएगा। हम आपके ग्रुप में, आप पिटिशनर के ग्रुप में इस तरह से भेजेंगे। देखिए इधर फाइलिंग नंबर है और इधर केस नंबर है। आप इसे है कि ये फाइलिंग नंबर है और ये केस नंबर है, तो इस तरह से इधर वाला जो लास्ट में इधर है कि इस केस नंबर है, इस केस नंबर को आप ढूंढिए। तो आपको केस नंबर देखना है ना, केस नंबर आपको ढूंढना है इस लिस्ट में। आपका केस नंबर मिल जाएगा। बस ये प्रक्रिया है। अब किसी तरीके से किसी को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना। और एक बात और बोल रहे हैं कि बहुत लोग जो है परेशान हैं, तो उनको परेशानी की बात नहीं है। दिक्कत ये है कि जब आप केस लड़ते हैं तो केस लड़ने में ही होता है। आप देखिए के बाद मैं अपने लिए खुद पीजीटी का केस लड़ रहा हूँ, पीजी 2023 का केस लड़ रहा हूँ। साथ में हम बाकी अभ्यर्थियों के लिए हाई स्कूल का केस लड़ दिए, सहायक आचार्य के केस लड़ दिए, लेडीज सुपरवाइजर का केस लड़ दे रहे हैं ना। इसमें मेरा नॉलेज है, मेरा इसमें जानकारी है, तो हम इस चीज़ को आपका एज ए हेल्प मैं आपका काम कर दे रहा हूँ। नहीं तो मैं खुद अपने लिए पीजीटी का केस लड़ रहा हूँ। याद रखिए पीजीटी 2023 का केस मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। मुझे अगर कहीं नौकरी ज्वाइन करना होगा तो मैं पीजीटी 2023 का नौकरी ज्वाइन करूँगा और बाकी नहीं। तो हाई स्कूल का केस हो आपका तो मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, और लेडीज सुपरवाइजर का केस लड़ रहा हूँ तो मैं आपके लिए लड़ दे रहा हूँ। सहायक आचार्य केस लड़ रहा हूँ तो मैं आपके लिए लड़ दे रहा हूँ। इससे बस इतना ही है। मेरे पास समय की कमी होता है क्योंकि मेरा कोचिंग चलता है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास समय की कमी होता है। फिर भी उसमें से एक घंटा 1.5 घंटा निकालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। और हाई कोर्ट हैंडल करना, क्योंकि हमारा हाई कोर्ट से मेरा डिस्टेंस बहुत कम है और एडवोकेट मेरे आसपास में ही रहते हैं सभी लोग, तो उनसे बात करके सब कुछ करना मेरे लिए बहुत आसान है। तो मैं आसानी से कर लेता हूँ। तो आपके लिए भले टफ होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है। और बहुत लोगों को जो है, किसी को भी अगर है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या है कि अपनी बातें करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। तो एक बता दूं कि मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं सिर्फ अपने लिए पीजीटी 2023 का केस लड़ रहा हूं कि मुझे उसी में ज्वाइनिंग करना है। मुझे किसी केस में कहीं भी ज्वाइनिंग नहीं करनी। मैं या तो पीजीटी 2023 का क्या क्या करूंगा उसका हासिल वो तो समय बताएगा, लेकिन उस केस को मैं बहुत तरीके से लड़ूंगा। हाँ, एक बात जाते जाते मैं ज़रूर बोलूँगा कि पीजीटी 2023 का केस हो, अगर उसमें पिटिशन बनना चाहते हैं ज़रूर बनिए। उस केस को मजबूती की ज़रूरत है। और हाँ, टीजीटी 2016 के सभी छात्र जो अभी तक पिटिशन्स नहीं बने हैं, चाहे तो पिटिशन में नाम जुड़वा करके अपना फाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मेरे द्वारा जाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा भी जा सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। सहायक आचार्य में जाना चाहे जा सकते हैं, लेडी सुपरवाइज़र में, और टीजी 2016 में या पीईटी 2023 में जाना चाहते जा सकते हैं और लड़ सकते हैं। मुझे किसी को देने में अन्याय नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं अपने लिए टीजी 2016 का केस नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए सहायक आचार्य का केस नहीं लड़ रहा हूँ, अपने लिए लेडी सुपरवाइज़र का केस नहीं लड़ रहा हूँ। इस केस को जीत करके मुझे नौकरी नहीं दिलानी करनी, इसलिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ। और हाँ, इसमें मैं मैं पीजीटी 2023 का केस लड़ रहा था, मैं इसमें मैं मदद कर रहा हूँ। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि मैं केस लड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। नहीं, 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 नहीं। बहुत सारा काम है जो मैं सोशल वर्क के लिए भी करता हूँ। बहुत सारा काम है मैं मदद के तौर पे बाकी करता हूँ। तो इस तरह से एक हेल्प की तरह समझना है आपको कि मैं आपको जो भी उनका चार्ज होता है, एडवोकेट का जो भी चीज़ होता है, वो मैं कम समय में 1 घंटा, 1.5 घंटा हर एक इंसान को मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए तो मैं करता हूँ। बाकी लोग अभी बहुत सारा चीज़ देखेंगे ना, और बस इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद, बाकी अपडेट मिलेगा।